एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक जी। तो बच्चों बायोलॉजी पढ़ रहे हैं हम। आज हमारा 39वां लेक्चर है, चैप्टर 5 स्टडी कर रहे हैं, सेल साइकिल। ठीक है, और हम माइटोसिस पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेसन में हमने माइटोसिस स्टार्ट की हुई है। माइटोसिस जिसमें हम ये पढ़ चुके हैं कि एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है दो डॉटर सेल्स में। वन पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। दिस इज़ द डेफिनेशन, जो कि दो हिस्से हैं कि एक सेल ने दो सेल्स बनाने हैं और दूसरा हिस्सा क्या बता रहे हैं कि उन सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद उतनी ही होगी जितनी के पेरेंट सेल्स में है। ठीक है, और फिर हमने कहा था कि माइटोसिस कंप्लीट्स इन 2 फेजेस। माइटोसिस की बड़ी 2 फेजेस हैं। सबसे पहली फेज जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होगा, दैट विल बी नेम्ड एज कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। और दूसरी डिवीजन जिसके अंदर साइटोप्लाज्म ऑफ सेल विल डिवाइड, दैट विल बी नेम्ड एज साइटोकाइनेसिस। ठीक है बच्चों, कैरियोकाइनेसिस की फर्दर 4 फेजेस हैं, जिनमें से एक हम प्रीवियस लेसन में पढ़ चुके हैं। 4 फेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज हम प्रीवियस लेसन में पढ़ चुके हैं, और क्या क्या चेंजेस प्रोफेज में आई थी ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कंडेंस हो गए थे, काइनेटोकोर सेंट्रोमेयर पे डेवलप हो गया था, और उसके अलावा स्पिंडल फाइबर्स बने थे। स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ सेंट्रियोल्स। उन्होंने ट्यूबुलिन प्रोटीन को लिया था साइटोप्लाज्म से और उससे कुछ खास स्ट्रक्चर्स बनाई थी, माइक्रोट्यूब्यूल्स, और माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म्ड आर नेम्ड एज स्पिंडल फाइबर्स, and the complete set of spindle fiber is known as mitotic spindles. Animal cells में न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियस जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं एट दिस स्टेज, जबकि प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं। वहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप की सरफेस के ऊपर ही स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। Spindle fibers are formed on the surface of nuclear envelope because they lack centrioles. उनके अंदर centrioles नहीं होते हैं। जी बच्चों, आज हम देखते हैं मेटाफेज में क्या क्या चेंजेस आने वाली हैं। प्रोफेज के एंड तक जब सेल आता है, प्रोफेज जब कंप्लीट हो गई थी तो क्रोमोसोम्स वर इन दिस पोजीशन। ठीक है, और यहाँ पर सेंट्रियोल्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे थे, स्पिंडल फाइबर्स बहुत ज़्यादा इस तरह से ग्रो कर रहे थे। तो जैसे ही सेल प्रोफेज है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो चुके हैं, यहाँ पर इन स्ट्रक्चर्स को सिर्फ ड्रॉ करने का मकसद ये नहीं है कि सेल की बाकी की स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं या गायब हो गई हैं, वो कहाँ पर हैं, उनको हम क्यों नहीं बना रहे। सेल इस वक्त डिवीजन फेज़ में है, इसलिए ये वाली स्ट्रक्चर्स हम बहुत ज़्यादा क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं विद हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप। जी बेटे, मेटाफेज जैसे ही स्टार्ट होगी तो क्या होगा, क्रोमोसोम्स सबसे पहले अपने आप को अरेंज करेंगे। अब मैं यहाँ पे सेल को बड़ा करके आपको ये 2 बड़ी चेंजेस मेटाफेज में आनी है। ठीक है, 2 अहम चेंजेस आनी हैं। पहली चेंज क्या है कि ये जो क्रोमोसोम्स कंडेंस हो चुके हुए हैं, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में है, ये क्रोमोसोम्स जो यहाँ पे इस फॉर्म में आ रहे हैं, तो ये यहाँ पर लाइन अप हो जाएंगे ऑन द सेंटर, ऑन द इक्वेटर ऑफ द सेल इन दिस वे। राइट बच्चों, यहाँ पर क्रोमोसोम्स आर ए लाइन टुगेदर, क्रोमोसोम्स आर अरेंज ऑन द इक्वेटर। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं क्रोमोसोम्स
chromosomes are arranged on the equator of the cell. This one is the equator. ये इक्वेटर है, इक्वेटर ऑफ सेल. अब ये जब अरेंज हो जाएंगे, लाइन अप हो जाएंगे, तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं मेटाफेस प्लेट. लाइन अप हो जाने को क्या कहते हैं? मेटाफेस प्लेट. दिस arrangement of chromosomes forms metaphase plate. मेटाफेस प्लेट बन गई. अब जो स्पिंडल फाइबर्स हैं बच्चों, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो किए हुए हैं, अब ये भी कुछ खास तरह से अरेंज हो जाएंगे. ये देखें, ये बहुत ज़्यादा लेंथ में ग्रो करेंगे लाइक दिस, दोनों साइडों से इतनी ज़्यादा लेंथ तक ग्रो करेंगे कि ये क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर तक चले जाएं. राइट? क्रोमोसोम्स बहुत ज़्यादा ग्रो जब कर, स्पिंडल फाइबर्स जब बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे, तो ये स्पिंडल फाइबर्स, इनको, ये है स्पिंडल फाइबर्स, लेकिन अब जब ये बहुत ज़्यादा लेंथ में ग्रो कर जाएंगे, these are also named as kinetochore fiber. काइनेटोकोर फाइबर. एक तो काइनेटोकोर स्ट्रक्चर थी that was present at the centromere of chromosome. अब ये काइनेटोकोर फाइबर जो हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स ही हैं. ये क्या है? ये स्पिंडल फाइबर्स ही हैं. एक्चुअली ये जब बहुत ज़्यादा लेंथ में ग्रो कर जाएंगे, ये देख लें कि कुछ इनके अलावा भी ग्रो करेंगे, कुछ साइड से, कुछ ये बहुत छोटे भी हैं जो कि क्रोमोसोम्स तक नहीं भी जा रहे हैं. इनको जो बहुत ज़्यादा लेंथ में ग्रो कर जाएंगे, दे आर नेम्ड एज काइनेटोकोर फाइबर्स. और वो जो सेंट्रोमेयर तक नहीं जा पाएंगे, दे आर नेम्ड एज नॉन काइनेटोकोर फाइबर. नॉन काइनेटोकोर फाइबर. यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स दो स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में पाए जा रहे हैं. वन आर काइनेटोकोर फाइबर एंड द सेकेंड वन आर नॉन काइनेटोकोर फाइबर. ठीक है बेटे जी. ये दो बड़ी चेंजेस थी जो कि सेल के अंदर मेटाफेज में आ चुकी हैं. वो क्या क्या है? क्रोमोसोम्स लाइन अप ऑन द इक्वेटर ऑफ द सेल. क्रोमोसोम्स लाइन अप हो गए हैं, अरेंज हो गए हैं, सेंटर में आ गए हैं और एक प्लेट बना रहे हैं. दे आर नेम्ड एज, दिस प्लेट इज नेम्ड एज मेटाफेज प्लेट. जब क्रोमोसोम्स लाइन अप होके एक लाइन की सूरत में आ गए हैं, तो अरेंज होकर इसको हम क्या नाम देंगे? दिस पॉइंट इज नेम्ड एज, ये जो पॉइंट है इसको मैं रेड से लाइट करती हूँ, दिस इज नेम्ड एज मेटाफेज प्लेट. दिस इज द मेटाफेज प्लेट. ठीक है बेटे. और दूसरी तरफ स्पिंडल फाइबर्स सफिशिएंटली ग्रो करेंगे. इतने ज़्यादा ग्रो करेंगे स्पिंडल फाइबर्स कि ये क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाएं. वो स्पिंडल फाइबर्स जो यहाँ पर इन क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होंगे, दे वर बी नेम्ड एज काइनेटोकोर फाइबर्स. आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा दोनों साइड से ही सफिशिएंट लेंथ में ग्रो कर चुके हैं. ठीक है. और उनके साथ ही ये कुछ छोटे से स्पिंडल फाइबर्स भी हैं. ठीक है. ये इन काइनेटोकोर फाइबर्स जो बहुत ज़्यादा लेंथ में ग्रो किए होंगे, स्पिंडल फाइबर्स आर नेम्ड एज काइनेटोकोर फाइबर्स. और उनके साथ ही नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स भी ग्रो करेंगे जो यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स को खींचने में काइनेटोकोर की मदद करेंगे. अभी मेटाफेज में दो काम हुए हैं.
एक तो क्रोमोसोम्स लाइन अप हुए हैं इक्वेटर के ऊपर, ठीक है, और मेटाफेज प्लेट बना दी। और दूसरा फंक्शन क्या है, स्पिंडल फाइबर्स दोनों साइड से स्पिंडल फाइबर्स सफिशिएंट लेंथ में, बहुत ज़्यादा लेंथ में ग्रो कर गए हैं, और इतने ज़्यादा ग्रो करने पे जो बहुत ज़्यादा और क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर तक आ रहे हैं, दे आर नेम्ड एज काइनेटोकोर फाइबर्स। और ये काइनेटोकोर फाइबर्स जो हैं ये सेंट्रोमेयर के साथ तक आएंगे और सेंट्रोमेयर पे मौजूद काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ काइनेटोकोर फाइबर अटैच हो जाएंगे, और उनके साथ ही कुछ नॉन काइनेटोकोर प्रोटीन्स फाइबर्स भी बन जाएंगे। इसके बाद बेटे मेटाफेज के बाद अगली फेज है एनाफेज की। इसमें देखते हैं क्या होगा। अब आपके सामने मेटाफेज है, इसी से आगे मैं एनाफेज को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। थर्ड वन फेज है एनाफेज। मेटाफेज में आने वाली चेंजेस आपके पास है, जिसमें क्रोमोसोम्स लाइन अप हो चुके हैं और स्पिंडल फाइबर्स सफिशिएंटली ग्रो करके क्रोमोसोम्स को होल्ड कर चुके हैं। अब जब होगा क्या एनाफेज में, ये काम शुरू हो जाएगा कि जब ये स्पिंडल फाइबर्स सेंट्रोमेयर से पकड़ लिया है, सेंट्रोमेयर ऑफ क्रोमोसोम से पकड़ लिया है, इनको पकड़ने का मकसद क्या है, दोनों साइड से, लाइक अगर ये एक क्रोमोसोम है और यहाँ से दोनों साइड से स्पिंडल फाइबर्स ने इसको पकड़ लिया है, इस क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर ने पकड़ा है, इसलिए कि ये इनको अपनी तरफ, अपने सेंट्रोसोम्स की तरफ पुल करेंगे, खींचेंगे इनको। और खींचने का क्या नतीजा होगा ये देखते हैं। जैसे ही एनाफेज में ये क्रोमोसोम्स आ जाएंगे इस तरह से, तो इनकी पुलिंग स्टार्ट हो जाएगी। पुलिंग जब स्टार्ट होगी तो क्या होगा बच्चों, ये क्रोमोसोम्स इक्वली पुल करेंगे, ठीक है ना। अब जब ये पुल करेंगे, खींचेंगे, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये इसको यहाँ से अपनी तरफ खींचेंगे। तो इस पुलिंग के नतीजे में क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स, दीज आर द सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये दोनों एक दूसरे से इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं। पहले ये इस फॉर्म में था, अब जब क्लीवेज होगी या पुलिंग होगी तो ये इस तरह से एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा, ये वाला पार्ट इससे अलहदा हो जाएगा। और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं ये इसको अलहदा करने में कामयाब हो गए हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स को ये काइनेटोकोर फाइबर्स जो हैं ये सेपरेट करेंगे, ठीक है बेटे। अब क्या होगा, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, अब जब ये सेपरेट हो गए हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स थे जब ये यहाँ तक थे तो, ठीक है ना, दीज आर द सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स आपको पता है क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमोसोम्स, क्योंकि ये ऑलरेडी एस फेज में डुप्लीकेट हुए पड़े हुए थे, तो अब ये सिस्टर क्रोमोसोम्स कहलाएंगे। जैसे ये सेपरेट हो गए एक दूसरे से, दे वर नेम्ड एज सिस्टर क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमोसोम। अब क्या होगा, जब ये स्पिंडल फाइबर्स इन सिस्टर क्रोमेटिड्स को सेपरेट करके खींचने में कामयाब हो जाएंगे, तो यही स्पिंडल फाइबर्स, काइनेटोकोर फाइबर्स श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे टुवर्ड्स देयर ओरिजिनेटिंग सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम्स, सेंट्रोसोम्स की तरफ ये अपने खींचना शुरू हो जाएंगे लाइक दिस। आप ये देख लें कि आहिस्ता आहिस्ता ये स्पिंडल फाइबर्स इन क्रोमोसोम्स को, सिस्टर क्रोमोसोम्स को जो अब एक दूसरे से अलहदा हो चुके हैं, इनको अपनी अपनी साइड के पोल्स की तरफ लाने में कामयाब हो जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स श्रिंक हो गए हैं एट द एंड ऑफ एनाफेज।
स्पिंडल फाइबर्स जो बहुत ज़्यादा लेंथ में ग्रो किए हुए थे वो यहाँ पर श्रिंक हो जाएंगे और क्रोमोसोम्स के एक कंप्लीट सेट को एक पोल पर लाने में कामयाब हो जाएंगे। दिस इज़ द पुलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स बाय स्पिंडल फाइबर्स। और इस पुलिंग के नतीजे में क्या हुआ है, पहले हमने देखा मेटाफेज में क्रोमोसोम्स लाइन अप हो गए थे और स्पिंडल फाइबर्स ग्रो कर गए थे और हर स्पिंडल फाइबर जो बहुत ज़्यादा लेंथ में ग्रो कर गया था काइनेटोकोर फाइबर था और ये काइनेटोकोर फाइबर जो है सेंट्रोमेयर के साथ अटैच हो गया था। अब जब अटैच हो जाएंगे तो एनाफेज के दौरान में क्या होगा, हर दोनों साइड पे जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स बने होंगे दे विल पुल दिस क्रोमोसोम एंड दिस। यहाँ पे हम लेट्स सपोज कि 4 दिखा रहे हैं क्रोमोसोम्स, जितने भी होंगे उन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स को ये स्पिंडल फाइबर्स, ये काइनेटोकोर फाइबर्स पुल करेंगे टुवर्ड्स देयर ओरिजिनेटिंग सेंट्रोसोम्स, अपनी उस जगह की तरफ उनको खींचा जाएगा, ठीक है। और ये सेंट्रोसोम्स उनको पुल करने का काम करेगा। मुकम्मल तौर पे जब खींचा जाएगा इस क्रोमोसोम को इस साइड से और इसको इस साइड से जब पुल किया जाएगा तो ऑब्वियसली इट विल डिवाइड इनटू 2 हाफ्स। 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और यही सिस्टर क्रोमेटिड्स जब सेपरेट हो जाते हैं नेम्ड एज सिस्टर क्रोमोसोम्स। जब ये सेपरेट हो जाती हैं तो क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमोसोम्स, ठीक है बेटे। यहाँ तक तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स थे, ये क्या थे, सिस्टर क्रोमेटिड्स। लेकिन जैसे ये एक दूसरे से सेपरेट हुए दीज आर नेम्ड एज सिस्टर क्रोमोसोम्स। और इस तरह से जब पुलिंग हो जाएगी, क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे तो एक तरह से स्पिंडल फाइबर्स का काम जो पुलिंग का था वो ख़त्म हो जाएगा और ये आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होंगे और इन सिस्टर क्रोमोसोम्स को लेकर पोल्स पे आ जाएंगे, हाफ क्रोमोसोम्स on one pole and half on the other pole. This is the एनाफेज। अब देखते हैं टीलोफेज में क्या होगा। एनाफेज के एंड तक 2-2 क्रोमोसोम्स के सेट तैयार हो चुके हैं। अब देखते हैं टीलोफेज में क्या होगा। टीलोफेज अब जब ये एनाफेज के एंड पर आपके सामने ये डायग्राम है, इसको दोबारा देख लेते हैं। एनाफेज के एंड तक ये इस तरह से सिस्टर क्रोमोसोम्स आर कमिंग टूवर्ड्स देयर पोल्स। अब टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में देखते हैं जैसे ही ये क्रोमोसोम्स पोल्स पे आ गए हैं तो टीलोफेज इज द रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। टीलोफेज इज द रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। रिवर्स है ये प्रोफेज का, किस सेंस में, ये देखिएगा अब वो काम जो प्रोफेज में हुए थे अब वो टीलोफेज के ऑपोजिट होंगे। यहाँ पर जैसे ही क्रोमोसोम्स पोल्स पे आएंगे तो फौरन से बेशतर इनके इर्द गिर्द, क्योंकि 2 सेट्स तैयार हो चुके हैं, इनके सराउंडिंग में न्यूक्लियर एनवेलप अपीयर हो जाएगा विद न्यूक्लियोलस, जो कि 2 न्यूक्लियस के बनने को रिप्रेजेंट करेगा। न्यूक्लियर एनवेलप अपीयर, न्यूक्लियर एनवेलप अपीयर्स on both sets of chromosome. इन दोनों क्रोमोसोम्स के सेट के ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप अपीयर हो जाएगा और साथ ही साथ में यहाँ पर जो दूसरा बड़ा चेंज आना है वो ये आएगा
के 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं। और इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो दोबारा से लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में आ जाएगा, लाइक दिस। ठीक है बेटे, तो ये 2 बड़ी जो चेंजेस आ रही हैं, दिस इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। पहले क्या हुआ कि क्रोमोसोम्स पोल्स पे आ गए हैं और उनके इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप अपीयर हो गया ऑन बोथ साइड्स ऑफ क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियर एनवेलप अपीयर हो जाएगा एंड chromosomes are again in loose thread like form, that is chromatin। क्रोमेटीन की सूरत में दोबारा से आ जाएंगे। ये क्रोमेटीन से क्रोमोसोम्स क्यों बने थे? अब क्योंकि उस वक्त इन्होंने डिवाइड होना था, डुप्लीकेट होना था। डुप्लीकेट तो ये एस फेज में हो चुके थे, उनकी पुलिंग होनी थी। अब वो यहाँ पर हो चुकी है, 2 क्रोमोसोम्स के सेट्स इक्वली डिवाइड हो चुके हैं, इसलिए अब ये दोबारा से क्रोमोसोम से लूज थ्रेड लाइक फॉर्म क्रोमेटीन में आ जाएंगे। क्रोमोसोम्स का दोबारा लूज फॉर्म में आ जाना क्रोमेटीन की फॉर्म में, और न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस का बन जाना, दिस इज शोइंग के यहाँ पर दिस इज द रिवर्सल ऑफ टीलोफेज, इज द रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। हमने कहा है टीलोफेज क्या है, ये ऑपोजिट है, रिवर्स है प्रोफेज का। वहाँ पे क्रोमेटीन कंडेंस होते हैं क्रोमोसोम्स में और न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा अपीयर हो जाता है और क्रोमेटीन जो हैं क्रोमोसोम्स जो हैं वो दोबारा से लूज थ्रेड लाइक फॉर्म क्रोमेटीन में आ जाते हैं। सो दिस इज द टीलोफेज। आप देख रहे हैं एट द एंड ऑफ टीलोफेज इज द कंप्लीशन ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या थी? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस तो डेवलप हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सेल एक ही है, सेल अभी एक ही है। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस, जिसके नतीजे में 2 न्यूक्लियस इक्वल क्रोमोसोम्स के साथ, आप देख सकते हैं इक्वल क्रोमोसोम्स के साथ बन चुके हैं, बट द सेल स्टिल हैव टू डिवाइड इनटू 2। जब तक सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा उस वक्त तक सेल डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सेल का साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड होगा। ठीक है, द नेक्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस इज साइटोकाइनेसिस। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज के बाद तो आज हमने देखा मेटाफेज में क्रोमोसोम्स लाइन अप हो गए, स्पिंडल फाइबर्स ग्रो कर गए। एनाफेज में स्पिंडल फाइबर्स को ने क्रोमोसोम्स को खींचना शुरू कर दिया था। ठीक है, और पुलिंग स्टार्ट हो गई थी, जिसके नतीजे में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए थे और सिस्टर क्रोमोसोम्स कहलाने लग गए थे। और जैसे ही सिस्टर क्रोमोसोम्स पोल्स पे आ गए थे तो दोबारा से टीलोफेज में उनके इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप अपीयर हो गया था, और न्यूक्लियर एनवेलप अपीयर होने के साथ ही क्रोमोसोम्स जो थे अगेन कम्स इन लूज थ्रेड लाइक फॉर्म विच इज़ नेम्ड एज क्रोमेटीन। तो बच्चों ये थी कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस की 4 फेजेस हमने पढ़ी हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस is the division of cytoplasm. Cytokinesis is the division of cell cytoplasm. ठीक है बेटे, कैरियोकाइनेसिस आपने कहा था न्यूक्लियस की डिवीजन है,
अब यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस के नतीजे में दो सेल्स एक ही सेल है और जिसके अंदर दो न्यूक्लियस डिवाइड हो चुके हैं with the equal number of chromosomes. This is the end of the karyokinesis. ठीक है, अब देखते हैं साइटोकाइनेसिस में ये दो न्यूक्लियस वाला एक सेल किस तरह से दो में डिवाइड होगा। तो साइटोकाइनेसिस प्लांट्स और एनिमल्स में दोनों में डिफरेंट बिहेवियर के साथ होती है। क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि एनिमल सेल्स डज नॉट हैव सेल वॉल while plant cells have cell wall, इसलिए साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस दोनों में टोटली डिफरेंट होता है। तो पहले देखते हैं साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स। साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल कैसे होती है? It occurs by cleavage. Cytokinesis in animal cells occur by cleavage. अब ये क्लीवेज क्या है और कैसे ये सेल को दो में डिवाइड करेगी, देखते हैं। यहाँ पे ये दो सेल्स हैं एक ही सेल है जिसके अंदर दो न्यूक्लियस है, ऊपर मैंने हाईलाइट भी किया है, ठीक है। अब वो पॉइंट जहां पर सेल की मेटाफेज प्लेट बनी होगी, दिस वन, ये पॉइंट था ना, यहां पर एक क्लीवेज फरो डेवलप होगा, अंदर की तरफ एक डिप्रेशन डेवलप होगा। फरो कहते हैं डिप्रेशन को, अंदर की तरफ एक प्रेस होती हुई चीज है। और ये क्लीवेज फरो कहाँ पर बना है? क्लीवेज फरो एट मेटाफेज प्लेट, क्योंकि मेटाफेज प्लेट बनी ही सेल के सेंटर में थी, इसलिए वहीं पे ये फरो डेवलप होगा ताकि सेल इक्वली दो हाफ्स में डिवाइड हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे ये फरो क्लीवेज फरो डेवलप हुआ है। बच्चों यहाँ पर जो सेल का साइटोस्केलेटन है, कुछ यहाँ पर रिंग्स बनेंगे माइक्रोट्यूब्यूल से। यहाँ पर एक तो डिप्रेशन आहिस्ता आहिस्ता ये देखिएगा डीप होना है, यहाँ पे मैं इसी डिप्रेशन को डीप होता हुआ दिखाऊंगी, ये देखें, ये अंदर की तरफ प्रेस होता चला जाएगा लाइक दिस। और यहाँ पर कुछ माइक्रो ट्यूब्यूल्स के रिंग भी बनेंगे जो इस डिप्रेशन को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेंगे। और यहाँ पर न्यूक्लियस तो ऑलरेडी मौजूद है। अब ये जो सेल है ये दो में डिवाइड हो जाएगा लाइक दिस, और इस तरह से दो सेल्स बन जाएंगे विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और याद रखिएगा, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो इसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनल्स हैं वो भी साथ ही में डिवाइड हो जाएंगी। इन दिस वे दीज आर द टू daughter cells with equal number of chromosomes, as were present in the parent cell। यहाँ पर दो डॉटर सेल्स बने हैं, दो नए सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं which have the same number of chromosomes as were present in the parent cells। ये तो हो गई क्लीवेज इन एनिमल सेल्स। क्लीवेज क्या है? व्हाट इज क्लीवेज? ये भी पूछा जा सकता है शॉर्ट में, या शॉर्ट में ये भी क्वेश्चन आया करता है, हाउ साइटोकाइनेसिस अकर्स इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है? तो हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स अकर्स बाय क्लीवेज। अ क्लीवेज फरो डेवलप एट द मेटाफेज प्लेट। क्लीवेज फरो एक डीप होती हुई, डीप हो रहा है, गहरा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये अंदर की तरफ जाएगा और ये गहरा होते होते इतना ज़्यादा हो जाएगा कि साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन जो है
वो दो में डिवाइड हो जाएगी और इस तरह से सेल दो हिस्सों में, दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। दिस वॉज द साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स। अब देखते हैं प्लांट सेल्स में कैसे साइटोकाइनेसिस होगी। वहाँ पर टोटली चेंज बिहेवियर पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर प्लांट सेल्स में सेल वॉल है। साइटोकाइनेसिस in plant cells occurs differently due to cell wall, presence of cell wall। अब देखते हैं, let's suppose this is the plant cell having cell wall, यहाँ पर बच्चों अगेन दो न्यूक्लियस बन चुके हैं। अब कुछ खास वेजिकल्स जो लिए जाएंगे गोल्जी बॉडी से, गोल्जी अपरेटस से, वो वेजिकल्स यहाँ पर सेंटर में इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। वेजिकल्स डिराइव्ड फ्रॉम गोल्जी अपरेटस। What are these? These are the वेजिकल्स। ये हैं कुछ खास, आप समझ लें पैकेट्स हैं जो सेंटर में आके स्टॉक होना शुरू हो गए हैं। वेजिकल्स डिराइव्ड जो लिए जा रहे हैं फ्रॉम गोल्जी अपरेटस, ये यहाँ पर आकर इकट्ठे होना सेंटर से बाहर की तरफ शुरू हो जाएंगे, सेंटर से इकट्ठे होंगे। और जब ये बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते जाएंगे तो दे इस तरह से ये कुछ सेल वॉल का मटेरियल भी डेवलप करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ आ जाएंगे, फ्यूज होते चले जाएंगे, आपस में मिलते चले जाएंगे और इसी तरह से सेल वॉल का मटेरियल भी इसके अंदर पाया जाएगा, सेल वॉल का मटेरियल। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नेम, दीज वेजिकल्स डिराइव फ्रॉम गोल्जी apparatus, fuse together to form cell plate. This is named as cell plate or phragmoplast। क्या कहलाएंगे? फ्रेगमोप्लास्ट। यानी कि प्लांट सेल्स में फ्रेगमोप्लास्ट, प्लांट सेल्स में साइटोकाइनेसिस होती है फ्रेगमोप्लास्ट बनने के जरिए। फ्रेगमोप्लास्ट क्या है? दीज आर द सेल प्लेट फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ वेजिकल्स विच आर टेकन फ्रॉम गोल्जी apparatus। और अब आप ये देख लें कि आहिस्ता आहिस्ता ये इतने ज़्यादा फ्यूज़ होते जाएंगे, सेल के सेंटर से ही बने हैं। ठीक है, और यहाँ पर सेल वॉल का मटेरियल भी बनता जा रहा है। ये जो ब्लैक से मैं हाईलाइट कर रही हूँ, दिस इज द मटेरियल फॉर सेल वॉल, इन्हीं वेजिकल्स। और जब ये बाहर की तरफ ग्रो करेंगे तो ये सेल वॉल के साथ मिल जाएंगे इस तरह से, और ये सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा और हर सेल जो होगा इंटरनली सेल मेम्ब्रेन और एक्सटर्नली सेल वॉल के ऊपर मुश्तमिल होगा। राइट, इस तरह से फ्रेगमोप्लास्ट या सेल प्लेट्स बनी हैं और ये जब फ्रेगमोप्लास्ट आउटवर्ड ग्रो करेंगे, बाहर की तरफ निकलते आएंगे और सेल वॉल के साथ जा मिलेंगे और इस तरह से ये इसी मटेरियल से ही सेल वॉल भी डेवलप हो जाएगी।
ठीक है, दिस इज द साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स। बच्चों साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स भी पूछी जाती है। हाउ साइटोकाइनेसिस अकर्स इन एनिमल सेल्स, ये भी एक शॉर्ट है। ये शॉर्ट दो तरह से पूछा गया है, हाउ साइटोकाइनेसिस अकर्स इन एनिमल सेल्स या व्हाट इज क्लीवेज, व्हाट इज क्लीवेज। और साइटोकाइनेसिस एमसीक्यूज में भी सेवरल टाइम पूछी जा चुकी है। साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ डैश, याद रखना है, साइटोप्लाज्म के लिए वर्ड यूज हो रहा है, काइनेसिस डिवीजन, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। और प्लांट सेल्स में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है ये भी शॉर्ट में दो तरह से पूछा जा चुका है, हाउ साइटोकाइनेसिस अकर्स इन प्लांट सेल्स, हाउ साइटोकाइनेसिस अकर्स इन प्लांट सेल्स, ये भी आ सकता है, या व्हाट इज फ्रेगमोप्लास्ट, व्हाट इज फ्रेगमोप्लास्ट। तो दोनों सूरतों में आपको साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल डिस्क्राइब करना होगा, क्योंकि साइटोकाइनेसिस अकर्स इन प्लांट सेल्स डिफरेंटली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। यहाँ पे क्या होगा, वेसिकल्स डिराइव फ्रॉम गोल्जी apparatus fuse together to form a cell plate or phlegmoplast. These phlegmoplasts grow outward and fuse together to form the cell wall and cell membrane. In this way, cell divide into two cells, parent cell divide into two cells having the same number of chromosomes. यहाँ पे ये क्रोमेटिन को शो कर रहा है, ठीक है। सेल प्लेट बनती है फ्रेगमोप्लास्ट और उसके ज़रिए से सेल दो में डिवाइड हो जाता है, और यहाँ पर वैक्यूल भी बनेंगे। सारी ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म की डिवीजन के साथ ही सारी की सारी ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स बिल्कुल उसी तरह से डिवाइड होंगी जो सेल का पार्ट है, ठीक है बेटे। ये था हमारा माइटोसिस का प्रोसेस जो कंप्लीट हो चुका है। याद रखिएगा जो हमने कैरियोकाइनेसिस की 3 फेजेस आज हमने पढ़ी हैं, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये तीनों ही शॉर्ट में भी पूछी जा सकती हैं। तो आपको एक एक पैराग्राफ शॉर्ट की सूरत में दिए गए हैं, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। आप उनको बुक से भी याद कर सकते हैं, आप अपने नोट्स में से भी याद कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ हर मरहले की डायग्राम एक साइक्लिक फॉर्म में नेक्स्ट पेज ऑफ योर बुक गिवन है। आपने वो डायग्राम्स, अगर आप किसी एक फेज को एक्सप्लेन कर रहे हो तो रेलेवेंट डायग्राम आप उस वहाँ से ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप नहीं बनाई है, उन्होंने बिल्कुल एक साइकिल की फॉर्म में ड्रॉ कर दी हुई है। आपने वो डायग्राम्स नेक्स्ट पेज से फॉलो ज़रूर करनी है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बेटे। और ये शॉर्ट में तीनों आ सकते हैं, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स, ये शॉर्ट भी हैं। और लॉन्ग में ये टॉपिक आया करता है, माइटोसिस का टॉपिक पूरा लॉन्ग में कैसे आ सकता है, डिफाइन माइटोसिस, ठीक है, एक्सप्लेन इट्स इवेंट्स। तो आपको इसके इवेंट्स, यू विल स्टार्ट फ्रॉम कैरियोकाइनेसिस, पहले इसकी डेफिनेशन, किसने इसका प्रोसेस एक्सप्लेन किया था, सबसे पहले ऑब्जर्व किया था वॉल्टर फ्लेमिंग ने 1880s में। ये 1880s और वॉल्टर फ्लेमिंग भी एमसीक्यूज में भी पूछा जा चुका है, ठीक है बेटे। और उसके बाद इसकी जो प्रोसेस है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, अगर आपको कंप्लीट आ रहा है तो आप ये सारा दोनों पेजेस को कंप्लीट लिखेंगे। बोर्ड में अभी तक जो लॉन्ग क्वेश्चन आया है, जो प्रोफेज है, उस पर बहुत बार आ चुका है, एक्सप्लेन द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। लॉन्ग में प्रोफेज का अगर आता है तो प्रोफेज के साथ आपकी बुक पे 3 से 4 डायग्राम्स के साथ उसके सारे जितने भी प्रोफेज के इवेंट्स हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है। आप प्रोफेज वाली जो लेबल डायग्राम्स हैं वो प्रोफेज के साथ बनाएंगे, ठीक है बेटे। और कैरियोकाइनेसिस के बाद जो साइटोकाइनेसिस है, मे बी द लॉन्ग क्वेश्चन, हाउ साइटोकाइनेसिस अकर्स इन माइटोसिस, तो आपको साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स के साथ एक्सप्लेन करना होगा। और आप देख लें कि इन दोनों की डायग्राम्स भी नेक्स्ट पेज पर, जहाँ पर माइटोसिस की कंप्लीट डायग्राम्स गिवन है, एंड पर उन्होंने साइटोकाइनेसिस की भी दी हुई हैं। अगर शॉर्ट में भी आपको
आ रहा है क्लीवेज और फ्रेगमोप्लास्ट का, तो बच्चों ये दोनों डायग्राम्स उनके साथ क्लीवेज वाली डायग्राम क्लीवेज के साथ आएगी और एनिमल सेल वाली आएगी, और फ्रेगमोप्लास्ट अगर पूछा जाता है तो उसके साथ आप प्लांट सेल के साथ उस डायग्राम को ज़रूर बनाएंगे, शॉर्ट में भी बनाएंगे। ठीक है, मैं अब ये बात बता चुकी हूँ कि वो प्रोसेस जो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किए जा रहे होते हैं और आपकी बुक में गिवन होते हैं, आपने उनको ज़रूर ड्रॉ करना होता है। ठीक है, आज का लेसन बहुत अच्छी तरह से याद कीजिएगा, फिर ही आप अगला लेसन भी अच्छी तरह समझ पाओगे। ज़रूरी है कि डे बाय डे इन लेसन्स को सबको ज़रूर अच्छी तरह समझें और फिर उनको मार्क करें और उनको याद करें। अल्लाह हाफ़िज़।